हेलो एवरीवन। सो इन दिस वीडियो आई विल बी टॉकिंग अबाउट एक्सेंचर हायरिंग बिकॉज ये वीडियो बनाना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बहुत सारे बच्चे कंफ्यूजन में हैं एंड बहुत सारे बच्चे बहुत बड़ी मिस्टेक कर रहे हैं और वो जो मिस्टेक क्या है वो मैं आपको बता दूंगा। और उस मिस्टेक के चक्कर में आगे अगर एक्सेंचर की कोई हायरिंग वगैरह आएगी तो उसमें भी उनकी जो प्रोसेस है वो रुक सकती है। सो दिस इज द बिगेस्ट मिस्टेक जो आपको नहीं करनी है, ठीक है। सो अभी आपको ये मिस्टेक जो मैं आपको बताऊंगा पहले तो ये ध्यान से सुन लेना एंड हम सारे अपडेट्स जो एक्सेंचर के हैं उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हाउ टू चेक हायरिंग, ये है सबसे बड़ी मिस्टेक। काफी बच्चे बोल रहे हैं कि ऑफ कैंपस में अभी एक्सेंचर की हायरिंग ऑन है क्योंकि उनको जो रजिस्ट्रेशन पेज है वो दिख रहा है। बट रजिस्ट्रेशन पेज दिखने का मतलब ये नहीं है कि जो अभी हायरिंग है वो चल रही है। मैं आपको अभी क्लियरली बताऊंगा कि कैसे हम हायरिंग चेक करते हैं। तो अभी जो हायरिंग है एक्सेंचर की तरफ से टोटली क्लोज्ड है, टोटली स्टॉप है। बहुत सारे बच्चे अभी रजिस्ट्रेशन करने की कोशिश कर रहे हैं, फिर वो कह रहे हैं कि भैया मैं आगे का मेल आएगा कि नहीं आएगा। ये आप लोगों की तरफ से काफी बड़ी मिस्टेक हो रही है। बिकॉज अगर आप अभी रजिस्ट्रेशन कर दोगे, अगर फ्यूचर में कभी कोई हायरिंग आती है तो आपको एक्सेंचर का सिस्टम पता ही है कितना बेकार है कि उन लोगों का सिस्टम ऐसा है कि वो आपको कंसीडर ही नहीं करेगा। बिकॉज आप लोग ने अभी अप्लाई कर दिया तो सीधे आपको 6 महीने के लिए होल्ड में डाल देते हैं या ज्यादा के लिए भी डाल देते हैं। तो मैं आपको एक बार दिखा देता हूं, अभी आपको बिल्कुल भी मिस्टेक नहीं करनी है। लेट मी शो यू द पेज। ओके, सो एक्सेंचर की हायरिंग में दिखाता हूं आपको। तो जब आप ऐसे डालोगे ना एक्सेंचर हायरिंग, तो आपको ये वाला एक पेज दिखेगा। अब काफी बच्चे सोचते हैं कि इससे जो हायरिंग्स हैं वो ओपन है और इसमें अभी रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं। आप देख सकते हो ये वाला जो पेज ओपन है, तो इसमें अभी आपको रजिस्ट्रेशन नहीं करना है क्योंकि अगर आप इधर देखोगे और रजिस्ट्रेशन करोगे तो कोई फायदा नहीं है। मैं आपको मेन चीज दिखाता हूं, ठीक है। तो जब आप यहां पर इस पर क्लिक करोगे तो ये जो इनका कैरियर्स वाला पेज है इस पे अगर आप चेक करोगे तो अभी 3 हायरिंग्स ओपन है। एक है एप्लीकेशन डेवलपमेंट एसोसिएट जो कि पीडब्ल्यूडी के लिए ओपन है। बाकी उसके बाद जो सिस्टम्स एंड सर्विसेज एसोसिएट है ये भी पीडब्ल्यूडी के लिए ओपन है। एंड सिस्टम एंड एप्लीकेशन सर्विस एसोसिएट है जो कि हेल्थ के लिए। इसके अलावा आपको पीएडीए की हायरिंग और आपको सिस्टम एंड एप्लीकेशन सर्विसेज एसोसिएट की कोई भी हायरिंग यहां पर नहीं मिलेगी। और जब तक आपको हायरिंग यहां पर ना मिले, ये जो कैरियर्स वाला पेज है इस जगह पर आपको ना मिले, तब तक ये जो हायरिंग है वो तब तक ओपन नहीं मानी जाती है, उस हायरिंग को क्लोज माना जाता है। क्योंकि वो केवल पेज ओपन है और उससे कोई भी फायदा नहीं है। जब तक यहाँ पर हायरिंग नहीं आएगी तब तक उसका कोई भी मतलब नहीं होता है। इसलिए आप लोग यहाँ पर अभी एक्सेंचर में कोई भी अप्लाई मत करना। हायरिंग अभी टोटली क्लोज है और अभी किसी भी प्रकार का रिवर्ट या किसी भी प्रकार का मेल्स जो हैं अभी नहीं आएंगे। अब मैं अपडेट्स के बारे में बात करूंगा। सबसे पहले हायरिंग स्टॉप्ड, इसका मैं आपको एक मेल दिखाना चाहता हूं। जितने भी बच्चे ऐसे हैं जिनने एक्सेंचर की रिक्रूटमेंट प्रोसेस में पार्टिसिपेट किया है, जैसे मान लो उनने टेस्ट दिया है या फिर उनने इंटरव्यू दिया है, अगर उन लोगों का रिजल्ट नहीं आया है, उन लोगों के पास जो रिजल्ट है वो रिजल्ट नहीं रिसीव हुआ है, उसका मतलब मोस्ट प्रोबेबली दे आर रिजेक्टेड। अगर उन्होंने टेस्ट दे दिया, उनको इंटरव्यू नहीं आया या इंटरव्यू के बाद उन्हें रिजल्ट नहीं आया, तो मोस्ट प्रोबेबली वो लोग रिजेक्ट हो चुके हैं। उसका रीजन है, अगर आप देखोगे तो जो एक्सेंचर की सपोर्ट टीम है उस पर जब टिकट रेस किया था, एक कैंडिडेट ने एक टिकट रेस किया था और उसने पूछा था कि एक्सेंचर की हायरिंग में मेरा क्या अपडेट है, तो उसमें ये देखो उन लोगों ने, जो एक्सेंचर की टीम है उनने लिखा है, डियर कैंडिडेट, thanks for your time and effort in participating in our recruitment process. We have already closed the hiring process, so we will not be proceeding with your candidature. However, we do not encourage you to how we do encourage you to participate for apply for other suitable roles. Wish you all the best for your future endeavor. तो यहाँ पर क्लियरली टीम की तरफ से मेंशन किया गया है कि उन लोगों की तरफ से ऑलरेडी जो हायरिंग्स हैं वो क्लोज कर दी गई हैं। जो हायरिंग्स हैं वो यहाँ पर ऑलरेडी क्लोज कर दी गई हैं सभी कैंडिडेट्स के लिए। तो अगर आपने टेस्ट दिया है या आप टेस्ट के लिए वेट कर रहे हो या फिर आप इंटरव्यू के लिए वेट कर रहे हो या आपने इंटरव्यू दिया है, तो किसी भी प्रकार से आपको वेट नहीं करना है। हायरिंग्स जो है वो क्लोज हो चुकी हैं एक्सेंचर की तरफ से। उसके बाद अगर हम बात करें ऑनबोर्डिंग पेंडिंग के बारे में, यस दिस इज ट्रू। अगर आपको रिजल्ट रिसीव हो चुका है और रिजल्ट रिसीव होने के बाद आपका बैकग्राउंड वेरिफिकेशन हुआ है या फिर यू गॉट द रिजल्ट, तो रिजल्ट आने के बाद की जो नेक्स्ट प्रोसेस होती है ऑनबोर्डिंग, वो अभी काफी सारे कैंडिडेट्स की पेंडिंग है। ऑनबोर्डिंग में क्या होता है कि सबसे पहले इंपॉर्टेंट है कि आपको बैकग्राउंड वेरिफिकेशन कंप्लीट करना होता है। बैकग्राउंड वेरिफिकेशन कंप्लीट हो जाएगा, तो बैकग्राउंड वेरिफिकेशन कंप्लीट होने के बाद एक्सेंचर आपको ऑनबोर्डिंग के पूल में डाल देती है। और उसके बाद अकॉर्डिंग टू द बिजनेस रिक्वायरमेंट्स यहाँ पर एक्सेंचर की तरफ से कैंडिडेट्स की ऑन बोर्डिंग करी जाती है। सो दिस इज द प्रोसेस कि यहाँ पर सबसे पहले सिलेक्ट करती है एक्सेंचर, उसके बाद रिजल्ट आता है, उसके बाद बैकग्राउंड वेरिफिकेशन होता है और उसके बाद पूल में डाल के ऑन बोर्डिंग होती है। अगर रिजल्ट अपडेट की बात करें तो जैसा मैंने बता दिया है, अगर आप लोगों ने किसी भी प्रकार से टेस्ट या फिर इंटरव्यू दिया है तो अब आपको रिजल्ट का अपडेट नहीं करना है, बिकॉज एक्सेंचर की सभी प्रकार की हायरिंग्स जो हैं अभी करंटली क्लोज हैं और एक्सेंचर की तरफ से किसी भी कैंडिडेट को यहाँ पर
जैसा एक्सेंचर ने कहा है, मोस्ट प्रोबेबली आगे प्रोसीड नहीं किया जाएगा। जिन बच्चों की ऑनबोर्डिंग है उन बच्चों की ऑनबोर्डिंग या बैकग्राउंड वेरिफिकेशन की प्रोसेस को यहाँ पर जरूर कंप्लीट किया जाएगा, बट यहाँ पर उन कैंडिडेट्स को आगे प्रोसीड नहीं किया जाएगा जिन जो बच्चे अभी प्रोसेस में थे और जिन लोगों की प्रोसेस जो है वो कंप्लीट नहीं हुई है क्योंकि एक्सेंचर की हायरिंग बंद हो चुकी है। बैकग्राउंड वेरिफिकेशन के बारे में बात करें तो एक ऐसा मेल आपको रिसीव होना चाहिए, ये बैकग्राउंड वेरिफिकेशन का मेल है जिसमें ऐसा आता है, योर गाइड टू द डॉक्यूमेंट सबमिशन फॉर बैकग्राउंड वेरिफिकेशन। इसमें लिखा होगा यहाँ पर कैंडिडेट का नाम, congratulations you are shortlisted for the next stage of Accenture recruitment process, background verification. Satisfactory completion of this stage is critical to move forward your application. And यहाँ पर आपको कुछ डॉक्यूमेंट्स की लिस्ट दी जाती है जिसमें आपको एक्सेंचर का एक पोर्टल होता है और उस पोर्टल पर जाकर आपको अपनी जो प्रोसेस होती है वो कंप्लीट करनी होती है और इसको हम बोलते हैं बैकग्राउंड वेरिफिकेशन। इसके बाद यहाँ पर एक ऐसा मेल रिसीव होता है जो कि ऑनबोर्डिंग का होता है, जब एक्सेंचर आपको पूल में डालेगी और पूल में डालने के बाद जब एक्सेंचर के पास बिजनेस रिक्वायरमेंट्स होंगी तो यहाँ पर एक्सेंचर एक मेल भेजती है जो कि कुछ इस प्रकार का होता है, डियर कैंडिडेट वी आर प्लीज टू एक्सटेंड यू टू द अपॉर्चुनिटी टू ज्वाइन एक्सेंचर। यहाँ पर डेट लिखी होती है जिसको मैंने ब्लर किया हुआ है। उसके बाद एज योर किक स्टार्ट योर जर्नी एट एक्सेंचर वी विल बी पॉइंट टू द कॉन्टेक्ट टू सपोर्ट इन द स्मूथ ट्रांजिशन, यू विल रिसीव द कम्युनिकेशन फ्रॉम अवर एंड फॉर द ज्वाइनिंग फॉर्मेलिटीज। एंड यहाँ पर एक डेट लिखी रहती है और ऊपर लिखा रहता है गियर अप विथ एक्सेंचर, ऐसा करके एक मेल रिसीव होता है। ठीक है, तो ये होता है ऑनबोर्डिंग का मेल जिसके लिए काफी सारे कैंडिडेट्स वेट कर रहे हैं। अभी अगर जो लेटेस्ट अपडेट के बारे में बताऊं तो सम कैंडिडेट्स गॉट द ऑनबोर्डिंग जो कि 2025 स्टार्टिंग में थी। 2025 स्टार्टिंग में यहाँ पर कुछ कैंडिडेट्स की जो ऑनबोर्डिंग थी वो रिसीव हुई थी, उसके बाद से मुझे कोई अपडेट नहीं है ऑनबोर्डिंग का। अगर आप लोगों के पास कोई अपडेट है ऑनबोर्डिंग का, प्लीज टेल मी इन द कमेंट सेक्शन। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।